मीडिया जो है आपको पता है लगभग लगभग पूरी तरह से ही कंप्रोमाइज हो चुका है, बल्कि जो है रेंग रहा है सरकार के नीचे, बिल्कुल समर्पित है कि आप ही के अकॉर्डिंग हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, आपकी सारी जो नीतियां हैं उनका जो हम खुले तौर पे जो है प्रचार प्रसार करेंगे और बिल्कुल भी कमियां नहीं निकालेंगे। सारे सवाल जवाब किससे करेंगे? विपक्ष से करेंगे। इसके अलावा जो है अपने चैनलों पे सुबह से शाम तक जो है किसकी न्यूज दिखाते रहेंगे? वॉर की न्यूज दिखाते रहेंगे, अर्थात जनता और स्टूडेंट के मुद्दे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो मीडिया तो इस तरह से पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चुका है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे बॉलीवुड भी जो है पूरी तरह से लगभग लगभग इस समय जो है समर्पित हो चुका है, कंप्रोमाइज हो चुका है। सारी जो मूवीज हैं वो इसी सरकार के आइडियोलॉजी या वैचारिकी तौर पे बन रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला सही ठहराना हो या तमाम प्रकार के ऐसी चीजें जिसका कहीं ना कहीं सरकार को जो है सवाल जवाब किया जा सकता था, उनको मूवीज के द्वारा जो उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि हाँ भाई इनके जो फैसले थे वो बिल्कुल सही थे। तो कहने का मतलब बॉलीवुड भी जो है पूरी तरह से मेरे हिसाब से जो है समर्पित हो चुका है, कंप्रोमाइज हो चुका है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो तो पूरी तरह से इनके साथ कंप्रोमाइज ही है, बिल्कुल जो है गिव एंड टेक का मामला बना हुआ है। ये लोग इनको चंदा दे रहे हैं और ये इनको ठेके और टेंडर दे रहे हैं, यानी कि जो भी इनको चंदा नहीं देगा या जो भी इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा उनको ना ठेका मिलेगा ना कोई और भी सहूलियतें मिलेंगी। तो और ऊपर से ईडी और सीबीआई पीछे लग जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे विपक्ष के जो एमपी एमएलए जिनको लगता है कि यार हमारा जो है 2 नंबर का कहीं ना कहीं बिजनेस है या कहीं ना कहीं हमने जो है गड़बड़ किया हुआ है, करप्शन किया हुआ है, तो हमारे पीछे जो ईडी सीबीआई लग सकती है या लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है आसानी से एमपी और एमएलए जो है कंप्रोमाइज हो रहे हैं। आप देख भी रहोगे कि पश्चिम बंगाल में इस समय क्या हो रहा है, सारे विधायक एमपी इधर से उधर हो रहे हैं, बिल्कुल जो है विपक्ष का नामो निशान जो है खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा आप लगातार देख रहे अन्य जगह भी ऐसी हो रहा है। इसके अलावा और कौन संस्थाएं? संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि हमारी जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन वो भी कहीं ना कहीं इनको जो है कंप्रोमाइज किया जा रहा है। उनमें से प्रमुख तौर पे आप देख रहे होंगे आप चुनाव आयोग, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो कार्य करने का तरीका है वो सबके सामने जो है जग जाहिर है कि किस तरह से वो जो है बीजेपी के फेवर में जो है काम कर रहा है, सरकार के फेवर में काम कर रहा है। और विपक्ष के जितने भी जो उम्मीदवार हैं, जो उनके कैंडिडेट है, उनके किस तरह से उनकी जो नामांकन है वो रद्द किया जा रहा है। इसके अलावा उनके जो वोट है राष्ट्रपति चुनाव, इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव, इसके अलावा जो भी चुनाव होते हैं उनके वोटों को रद्द कर दिया जाता है कि भाई ये लोग जो है सही से जो है वोट नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं अन्य भी जो है कहीं ना कहीं समय कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि जहां भी इनको लगता है कि सवाल जवाब हो सकते हैं हमसे या जहां पर हमारे फैसले अटक सकते हैं वहां कहीं ना कहीं जो उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, किसी ना किसी तरह से किया जा रहा है। तो ये चीजें भी जो कॉम्प्रोमाइज लगभग हो चुकी हैं। इसके अलावा जनता को जो है धर्म के नाम पे यानी कि रिलीजन के नाम पे जो है बांट दिया गया और उनको भी अपने अपने खांचों में बांट दिया, सेट कर दिया और वो भी अपने अपने उसमें जो है खुश है इस समय, या बोल सकते हैं कि अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है सभी जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि यही लोग हैं जो हमारा धर्म बचा सकते हैं, या दूसरे लोगों को लग रहा है कि हमारा धर्म या अगर ये हट जाए तो हमारा धर्म बच सकता है। इस तरह से जो है बिल्कुल वर्चस्व की राजनीति या अपना एकाधिकार जमाने का जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रहा है। इसके अलावा जो है अंतिम जो मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रही पूरी तरह से या कोशिश जारी है कि किस तरह से हम जो इस देश की जो जुडिशरी सिस्टम है यानी कि न्यायपालिका है उसको जो है किस तरह से जो है कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि मुझे लगता है लगातार कोशिश जारी है और इस कोशिश में लगभग लगभग काफी हद तक ये सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी जो इनके फैसले हैं, इनके जो काफी बिल है, कहीं ना कहीं वो जो है कोर्ट से जो है उनको जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है कि यस बिल्कुल आपका जो कार्य है सही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये आलोचना हो रही है कि लंदन में जो इस समय जो बार एंड बेंच की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है, ये जो जुगलबंदी चल रही है मंत्रियों और तमाम जो वकील जो जजेस है वहां पर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी उसी की दिशा में एक प्रयास हो सकता है कि किस तरह से इन लोगों को भी हम कंप्रोमाइज कर दें पूरी तरह से और जितने भी हमारे बिल हैं, जितने भी हमारे फैसले हैं उनको कहीं ना कहीं से हम जो है पूरी तरह से एकदम 100% तरीके से पास कर दें। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर कंप्रोमाइज हो गई, अंत में अगर न्यायपालिका भी अगर कंप्रोमाइज हो गई तो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए बड़ी खतरनाक चीजें हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो सीधी सी बात है हम किस तरफ जाते रहेंगे, तानाशाही की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और एक मोनोपोली रह जाएगी एक सरकार की कि हम ही है जो कुछ है, हमसे सवाल करो हम जवाब दे या ना दे, इस तरह का एक मेंटालिटी लगभग सेट ही है मेरे हिसाब से सरकार की। तो ये चीजें जो है हम सभी जनता लोगों को जो है देखनी चाहिए। और इसमें देखो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है मेरी तरफ से, ये जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें जो है पहले से ही पब्लिक डोमेन में लोगों के माइंड में है कि हाँ इस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से काम हो रहा है। तो मैं कोई अलग से जो है कुछ इस सरकार पे जो आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहा हूं, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार पीछे जिसने ऐसा काम
किया हो, अगर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की हो, वो भी गलत है, आगे जो करेंगे वो भी गलत है। क्योंकि देखो सरकार जो है आएगी जाएगी, हर 5 साल बाद जो है वही आएगी या चेंज हो जाएगी, लेकिन जो एक चीज रहेगी हमारे देश में, वो हमारा कंट्री, हमारा देश है, और वो देश रहना चाहिए। और उस देश में मुझे लग रहा है कि जो लोकतंत्र है वो रहना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर है उन्होंने इसके लिए जो है अपना पूरा बलिदान दिया है, पूरी जो है अपनी जीवन उन्होंने न्यौछावर किया है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र बचना चाहिए और इसी दिशा में मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। बाकी किसी भी चीज को जो है किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज होने की जरूरत नहीं है।